कुछ तो करूँगा। मुराद, क्या तुम्हारी नज़र में कोई और भी है? अज़रा, मैं फ़िलहाल तुमसे इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। मुराद प्लीज़, अगर ऐसा कुछ है भी तो प्लीज़ कोई गलत कदम मत उठाना जिसके बाद तुम्हें पछताना पड़े। नहीं अज़रा, पछता तो मैं बहुत पहले से रहा हूँ। मेरा ज़हनी सुकून बर्बाद हो गया है। मुझे नहीं लगता कि मैं उसके साथ आगे रह पाऊँगा। क्या तुम सारा को छोड़ दोगे? अफसोस है मुझे, लेकिन क्या करूँ, मुझे अब ये करना पड़ेगा। मुराद, अगर मैं ये बोलूं कि तुम ये नहीं करना तो क्या तुम मेरी बात मानोगे? प्लीज़ अज़रा, मुझसे कोई ऐसी बात मत करना जो मैं कर ना सकूं। मुराद प्लीज़, जहाँ तक तुम पहुँचे हो वहीं रुक जाओ। अज़रा, मैं बहुत आगे निकल चुका हूँ और मैं अपनी नई ज़िंदगी शुरू करने जा रहा हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरे मामलात में दखल नहीं दोगी ताकि तुम्हें इससे तकलीफ ना पहुँचे। और वैसे भी ये मेरा ज़ाती मामला है, तो मैं तुमसे इस बारे में ज़्यादा बात नहीं करना चाहता। मुराद, ठंडे दिमाग से सोचो। देखो, तुम सारा को नहीं छोड़ोगे। अज़रा, मैंने बोला ना कि अब इस बारे में बात नहीं होगी। देखो मुराद, अभी सारा के अब्बू आए हुए हैं। अगर उन्हें पता चला तो बड़े सदमे की बात होगी उनके लिए। अज़रा, मैं इस बारे में सोचना भी नहीं चाहता। और सारा के मौजू पे मुझसे आइंदा कभी बात मत करना। तुम्हें पर्सनल कोई तुम्हारी ज़िंदगी में परेशानी है तो तुम मुझे बता सकती हो। क्या बताऊं मैं तुम्हें? यही परेशानी तो तुम हल करना ही नहीं चाहते ना। सॉरी अज़रा, मुझे मेरी ज़िंदगी गुजारने दो। अगर सलमान की तरफ से तुम्हें कोई इशू है तो तुम मुझे बता सकती हो। तुमसे बात करने का तो वैसे भी कोई फ़ायदा नहीं है। अगर तुम्हें अपनी खुशी अजीज़ है तो मैं तुमसे कोई बात करके तुम्हें परेशान नहीं करना चाहूँगी। तुम जो मुराद के बारे में बात करते हो उसे मिसाली मर्द समझ रही हो। वो वैसा नहीं है जैसा तुम उसे जानती हो, या शायद तुम्हें बताया नहीं गया। मुराद मुझसे शादी से पहले अपनी कज़न को पसंद करता। मुराद ने तो कभी मुझसे ये बात नहीं की, ना कभी असरा के बारे में जिक्र किया। मुझे ये बात उससे क्लियर कर लेनी चाहिए, या फिर वो नाराज़ ना हो जाए। क्या पता सारा हसद के मारे ये बात कर रही हो। अज़रा, तुमने मुराद से बात की? जी अम्मी, अभी की थी बात। क्या बोला? कहीं कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं की? नहीं अम्मी, ऐसे तो कोई बात नहीं की। बहुत जल्द मान जाएगा वो, बस थोड़ा गुस्से में था। चलो अच्छी बात है। मैं तो डर गई थी कि पता नहीं क्या होने वाला है। जी अम्मी, आप परेशान ना हो, मैं दोबारा बात कर लूँगी मुराद से। तुम एक अच्छी बहू होने की सारी जिम्मेदारियां निभा रही हो। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ।
समन, मैंने तुम्हारे साथ ज़िंदगी गुजारने का फ़ैसला कर लिया है। मुझे किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रोज़ रोज़ के झगड़े से बेहतर है कि मैं उसे तलाक देता हूँ। मुराद के साथ गई थी तुम? नहीं आपी, मुराद मुझे लेकर गया था। अब मैं आपको एक खुशखबरी सुनाती हूँ। मुराद को मुझसे ज़रूरी बात करनी थी। अच्छा, सुनेंगे नहीं मुराद ने क्या कहा है? अब इतनी खुश हो तो फिर बता ही दो। आपी, मुराद ने मुझे प्रपोज किया है। ओके, क्या तुम्हें ठीक लगा? आपी, मैं अपनी पूरी ज़िंदगी में इतनी खुश नहीं हुई हूँ जितनी मैं आज हूँ। सोच लो, मुराद अब भी शादीशुदा है और सारा को तो तुम जानती हो। आपी, जब मुराद मेरे साथ है तो मुझे किसी बात की फिक्र नहीं है। सारा के बारे में क्या फैसला किया उसने? आपी, वो सारा के साथ नहीं रहना चाहता और ये सारा है जो उसके साथ ज़बरदस्ती रहना चाह रही है। और आपी, मुझे बहुत अफसोस है, जब सारा को मुराद पसंद ही नहीं है तो वो उसके साथ क्यों रह रही है, ऐसा क्यों कर रही है? किसने कहा कि सारा मुराद को पसंद नहीं करती? आपी, अगर उसे मुराद पसंद होता तो कभी भी उसके साथ ऐसा सलूक नहीं करती, इतनी बदजुबानी नहीं करती। आपी, अब आने वाली ज़िंदगी मैं मुराद के साथ गुजारूंगी और उसमें सारा की कोई जगह नहीं है। तुम जानती हो ना कि सारा ने आके धमकी दी है। कैसी धमकी? समन, ये झगड़ा इतनी आराम से ख़त्म होने वाला नहीं है। अगर उसके माँ बाप आते हैं तो ये मसला और ख़राब हो जाएगा। और तुम जो ये खुशियों भरे ख्वाब देख रही हो ना, वो टूट भी सकते हैं। आप फिक्र नहीं करें आपी, मुराद सब संभाल लेगा। आप सारा के साथ हैं या हमारे साथ? प्लीज़ आपी, आप हमारे साथ रहिएगा। मुराद, क्या हुआ? तुम यहाँ बैठे हुए हो, परेशान हो क्या? नहीं अभी वो मैं कुछ सोच रहा था। मुराद, तुम जो भी सोच रहे हो, अगर तुमने एक कदम भी उस पर उठा लिया तो तुम्हारे हाथ से बात निकल जाएगी। इसलिए तुम 100 बार सोचो। क्या तुम सारा को तलाक देने के बारे में सोच रहे हो? देखो, तुम्हारी खामोशी बता रही है कि तुम अभी भी तजब्बुब का शिकार हो। मुराद, जब कोई कंफ्यूजन हो ना तो फैसला वैसे भी नहीं करना चाहिए। आप ही, क्या इसके अलावा और कोई रास्ता है? आपकी नज़रों में ये जो सब कुछ हो रहा है, मैं डिजर्व करता हूँ क्या? आप ही बता दें कि अगर सारा मेरी बीवी बनने के लायक है तो मैं उसे तलाक नहीं दूंगा। आपने कोशिश की कि सारा को सुधार सकें आप, कोई फर्क पड़ा? नहीं ना। अब आप मुझे बताएं कि मैं क्या करूं। सिर्फ मुझे मना करने से मेरी जिंदगी खुशगवार नहीं हो जाएगी आप ही।
सब मुझे ही क्यों मना कर रहे हैं? और मुझे नहीं पता कि सारा के घर वाले आएंगे तो क्या कहेंगे, क्या होगा। वैसे भी अजरा की कॉल आई थी, शायद उसे भी किसी ने बता दिया है। आप ही अगर सारा को सब कुछ पता है तो उसे हकीकत तस्लीम कर लेनी चाहिए। मेरी ज़िंदगी में क्यों जहर घोल रही है? मुराद, मैं इसलिए कह रही हूँ तुम सोच लो, समझ लो। पता है इसके बहुत बुरे नताइज भी हो सकते हैं। देखो, अगर सारा इस घर से गई तो अजरा भी इसकी लपेट में आ जाएगी। और तुम्हारा क्या ख्याल है कि अजरा ने तुम्हें ऐसे ही फ़ोन कर दिया? ज़रूर उसे भी धमकी मिली होगी। मुराद, अगर सारा इस घर से गई तो अजरा का घर भी नहीं बच पाएगा। सोच लो प्लीज। हो गया ना मसला हल? बिल्कुल। पता नहीं किस किस के आगे हाथ फैलाने पड़ रहे हैं। एक तो इतना बड़ा नुकसान किया, ऊपर से उस नुकसान को ख़त्म करने के लिए मज़ीद पैसे भरने पड़ रहे हैं। सलमान ने इतना बड़ा नुकसान किया है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता। खुद कमाए ना तो पता चले उसको। अरे बस कर दें अब, मसला तो हल हो गया ना। प्लॉट की फाइल मिल गई। कहाँ है फाइल? पहले तुमको पहले कहा था कि प्लॉट की जब ये फाइल मिल जाएगी तो वो तुम्हारे नाम नहीं होगी। अथॉरिटी मेरे पास थी, इसलिए मैंने फैसला किया है कि ये प्लॉट अजरा के नाम कर दूंगा मैं। क्या? आ गए तुम? मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद की कड़क चाय बना रही हूँ। पियोगे ना मेरे हाथ की बनी हुई चाय? वैसे भी अब तो पूरी जिंदगी मेरे हाथ की बनी हुई चाय पीनी है। क्या बात है मुराद? तुम मेरी कज़न अजरा को जानती हो? आज फ़ोन आया था उसका। तुमने अजरा का पहले कभी जिक्र नहीं किया, क्यों फोन आया था? एक्चुअली अजरा की शादी सारा के भाई सलमान के साथ हुई है। हाँ, ये मुझे पता चल चुका है। तो फिर क्या बात हुई? वो अजरा ना फ़ोन करके परेशान हो रही थी। मुझे लगता है कि मेरे और सारा के इख्तलाफात के बारे में उसे पता चल गया है। क्या कह रही थी वो जो तुम इतना परेशान हो? पता नहीं समझ मुझे क्यों लग रहा है कि ये फैसला कहीं जल्दबाजी का ना हो। कहीं मेरे इस फैसले से उसकी ज़िंदगी पे कोई बुरा असर ना पड़े। क्या मतलब? अगर मैं सारा को छोड़ता हूँ तो सलमान अजरा को छोड़ सकता है। तुम ये कैसे कह सकते हो मुराद? और जहाँ तक मुझे मालूम है अजरा तो एक घरेलू औरत है और वफादारी के साथ उस घर में रह रही है, तो फिर उसका शौहर उसके बारे में ऐसा क्यों सोचेगा? तुम नहीं जानती सलमान को, वो सारा का भाई है। सारा से ज़्यादा जज्बाती और उससे ज़्यादा बदतमीज़ है। और तुम्हें पता है मेरी आज तक उससे बनी भी नहीं। तो फिर अजरा का रिश्ता उसे क्यों दे दिया? क्या वट्टे सट्टे की बुनियाद पर ही शादी हुई थी? नहीं समन, ऐसी बात नहीं है। बल्कि सलमान ने तो जिद की थी कि मुझे अजरा से ही शादी करनी है। तो क्या अजरा की मर्जी नहीं थी इसमें? यार अजरा इस मामले में बहुत मासूम है, उसे क्या एतराज़ हो सकता है? मैंने सुना है कि अजरा पूरी जिंदगी इस घर में रही है। हाँ,
असरा के माँ बाप के मर जाने के बाद वो उसी घर में पली बड़ी है। तो फिर तुम्हारी अम्मी ने अजरा के साथ तुम्हारी शादी का क्यों नहीं सोचा? नहीं, मुराद, मैं तुमसे एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मनाओगे? पूछो। क्या अजरा की शादी से पहले तुम उसे पसंद करते थे? ये बात तुम्हें सारा ने बताई है? हाँ, वो ही बोल रही थी। और तुमने सारा की बात पे यकीन कर लिया? बिल्कुल नहीं मुराद, मैं बस तुमसे पूछ रही हूँ, अगर तुम चाहो तो जवाब दे सकते हो। समन, ये सब पुरानी बातें हैं। मुझे लगता है कि हमारे रिश्ते की बुनियाद एतमाद से होनी चाहिए। बस तुम ये जान लो कि मुझे अजरा से हमदर्दी है। वो अब किसी की बीवी और मेरी कज़न है, और मैं तुमसे कुछ भी छुपाना नहीं चाहता। यही ज़िंदगी की सच्चाई है समन। बस मुराद, मुझे यही सुनना था। और मुझे हमदर्दी के नाते अजरा की बहुत फिक्र है। वो एक मासूम लड़की है यार, उसका घर ख़राब ना हो जाए। देखो मुराद, अगर अजरा अच्छी लड़की है तो उसके घर को कुछ नहीं होगा, तुम बेफिक्र रहो। दिखा दी ना तुमने अपनी औकात। अम्मी क्या हुआ है? मैंने तो कुछ नहीं किया। मुजम्मिल तुम्हारी तारीफें कर करके नहीं थकते। हम लोग तो सब उनके लिए बहुत बुरे हैं। और मेरे नाम पे जो प्रॉपर्टी थी वो तुम्हें दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं वो तुम अच्छी तरह से जानती हो। तुम्हारी मासूमियत के ड्रामे ने उन्हें इस बात पे मजबूर किया है। हम सब तो उनकी नजर में सजावार हैं। अरे तुम ही हो जो उनके म्याद पे पूरी उतर रही हो। अम्मी, आप बार बार आकर मुझे कसूरवार क्यों ठहराती हैं? जो काम मैंने कभी किया ही नहीं है। अगर अब्बू ने फैसला किया है तो ये उनका फैसला है। मेरी क्या हैसियत है इस घर में? अम्मी, मैं थक चुकी हूँ ये सब सुन सुनकर। बड़ी जुबान चल रही है तुम्हारी प्रॉपर्टी का सुनते ही। पहले तो बड़ी गूंगी बनी रहती थी। अम्मी, मेरी बात क्यों नहीं मान लेती आप? मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ इस घर में सुकून चाहिए। मुझे पैसे की बिल्कुल भी लालच नहीं है। जो चेक अब्बू ने मुझे दिया था वो भी सलमान ने मुझसे ले लिया था। मैं भला क्यों लालच करूंगी? तुम कुछ भी कहो, लेकिन इस घर में जो कुछ भी हो रहा है वो तुम्हारी वजह से हो रहा है। मेरी तो जिंदगी को जैसे तुमने बर्बाद कर दिया है। सारा का घर भी दांव पे लगा हुआ है और अब तुम मेरे पीछे पड़ गई हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? अम्मी, बात तो सुने। हाँ, जैसे मैं तो बड़ी खुशी से कर रही हूँ ना ये सब। मजबूर तुम नहीं, मैं हूँ। जितने जुल्म तुमने करने थे कर लिए, अब मजीद बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं। अम्मी अब्बू आ रहे हैं, वही आकर फैसला करेंगे। अम्मी अब्बू ऐसा कैसे कर सकते हैं आपके साथ? और इतना महंगा प्लॉट वो असरा के नाम क्यों करेंगे? कर चुके हैं वो, और बता भी दिया है उन्होंने आकर। ये सारा सिलसिला यहीं पर खत्म हो जाना चाहिए। मैंने और अम्मी ने बहुत बर्दाश्त कर लिया। जैसे तुम्हारी हिम्मत जवाब दे चुकी है ना, ऐसे मेरी और अम्मी की भी हिम्मत जवाब दे चुकी है।